16 फरवरी की सुबह सिवान के खुदाईबारी स्थित शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल के मैदान में जब धूप उतरी तो खेलों के रंगों से और चमक उठी। आज यहाँ उत्साह है, उत्सव है, उमंग है। आज इस स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स डे है। स्कूल के हरे भरे मैदान पर उमंग से भरे बच्चे, उड़ने को बेताब गुब्बारे, रंग बिरंगे झंडे, बस अब ओपनिंग सेरेमनी का इंतजार है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, हम खेलना इसलिए बंद नहीं करते क्योंकि हम बूढ़े हो जाते हैं, बल्कि हम खेलना बंद कर देते हैं इसलिए बूढ़े हो जाते हैं। अगर आप इस जुमले की तह तक पहुंच जाएं तो जिंदगी की कई मुश्किलात, कई परेशानियां और कई बीमारियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। खेल सिर्फ एक मशगला नहीं बल्कि जिंदगी को जीने का एक हसीन तरीका है। उड़ने दो परिंदों को अभी शोख हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। स्टेज के बाईं ओर सजे ये मेडल आज शाम होते होते उन प्रतिभागियों को नवाज दिए जाएंगे जिन्होंने कड़ी मेहनत और अथक समर्पण के साथ पूरे साल इस दिन का इंतजार किया है। ये वो बच्चे हैं जो इस पुराने कथन को मानने से इनकार करते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये बच्चे साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं, स्पोर्ट्स की अलग अलग विधाओं की तैयारियां करते हैं, स्कूल के कोच और ट्रेनर्स इनको ट्रेन करते हैं और फिर ये दिन आता है। शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर प्रोफेसर राशिद सिवली कहते हैं कि खेल भी शिक्षा का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना कि गणित, विज्ञान और साहित्य है। खेल केवल एक गतिविधि नहीं, ये अनुशासन, नेतृत्व और आत्मनिर्भरता की पाठशाला है। ये खेल भी जो है हमारे शिक्षा का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। हम देखते हैं कि कंपटीशन में कोई एग्जाम भी होता है तो उसमें भी 10-20% क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स से आता है। बच्चे अब खेल से ये तो ऐसे ही सीख जाएंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है। स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद साद राशिद खेलों को शिक्षा का एक अहम हिस्सा मानते हैं। उनका कहना है कि खेलों का इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। खेल बच्चों को अनुशासन और समय की पाबंदी सिखाते हैं। As a human, sports is very important in all of us our lives. है ना, वो बच्चों को डिसिप्लिन, पंचुअलिटी हर चीज में हेल्प करता है। स्पोर्ट्स जनरली इसका बेनिफिट्स है कि अगर कोई बच्चा इफ इज गुड इन स्पोर्ट्स और इसको थोड़ा सा मोटिवेट अगर किया गया तो फर्दर जाके लाइफ में वो बच्चा थ्रू स्पोर्ट कोटा ही गेट्स एडमिशन इन ऑलमोस्ट एवरी स्कूल कॉलेजेस ऑफ द नेशन। आज बच्चों के अभिभावक और उनके शिक्षक उनके प्रदर्शन को टकटकी बांध कर देख रहे हैं और इन बच्चों के लिए ये खेल का मैदान संपूर्ण आकाश बन गया है, जहां ये बच्चे सितारों की तरह जगमगा उठे हैं। आज शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल का ये मैदान इन बच्चों की समस्त भावनाओं का विस्तार बन गया है। खेल केवल मैदान तक सीमित नहीं होते, ये जीवन के हर पहलू में अनुशासन, समर्पण और सफलता की नींव रखते हैं। शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होती, जीवन में सफल होने के लिए आत्मविश्वास, टीम वर्क और मानसिक मजबूती की जरूरत होती है, जो खेल हमें सिखाते हैं। आज शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल में सिर्फ एनुअल स्पोर्ट्स डे नहीं बल्कि
इन बच्चों के हौसलों का दिन है। आज एनुअल स्पोर्ट्स डे के मौके पे हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा, एग्जामिनेशन कंट्रोलर जेपी यूनिवर्सिटी छपरा, प्रोफेसर डॉक्टर केपी गोस्वामी, प्रिंसिपल डीएवी पीजी कॉलेज, प्रोफेसर डॉक्टर हारून साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तकीम साहब। We recognize that mistakes are opportunities for learning. We commit to a sport without doping or cheating. We commit to playing in the highest standards of discipline and sportsmanship. शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल सिवान शहर से हट करके बडरम में खुदाईबाड़ी में इसको सुदूर ग्रामीण इलाका कहा जाता है। इसकी स्थापना इस विद्यालय के निदेशक डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आशीष सिबली की शिक्षा के प्रति बुलंद एक सोच की ये उपलब्धि है, ये अचीवमेंट है। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि हम ही लोग के बीच के आदमी ने शिक्षा के प्रति एक ऊंची सोच को एक व्यवहारिक रूप दिया। और निश्चित रूप से सिवान, आप जानते हैं, सिवान शहर से लेकर के और गांव तक का जब जायज़ा लेंगे तो शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल एक अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यहाँ पूरे सद्भाव के साथ हर वर्ग धर्म संप्रदाय के बच्चे यहाँ नामांकित हैं, पढ़ते हैं। बड़ा अच्छा माहौल है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ। एक अच्छा माने प्ले ग्राउंड है, स्विमिंग पूल भी तैयार हो ही रहा है, निकट भविष्य में वो हो जाएगा। और ये प्रकृति का सुरम्य स्वस्थ वातावरण है, इसमें अच्छा एक माहौल है। और आशीष सिबली साहब के इस सोच को मैं सैल्यूट इसलिए भी करता हूँ कि इनके पिताजी भी शिक्षा जगत से जुड़े रहे, एक सफल शिक्षक रहे हैं। और एक सफल शिक्षक के सफल पुत्र भी एक शिक्षक के रूप में गणित विभाग में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन ये सोच इनके दिमाग में जो आई, ये मैं समझता हूँ कि बड़े अगर पैमाने पर देखा जाए तो ये सच्ची राष्ट्रभक्ति भी है, देश सेवा भी है, समाज सेवा भी है। और एक अच्छे नागरिक होने के लिए अच्छे नागरिक होने के लिए एक नागरिक का जो कर्तव्य है वह परम कर्तव्य भी है। शिक्षण संस्थान के बारे में पहले सुन रखा था और जितना सुना था उससे अधिक आज यहाँ आने के बाद देखने को मिला। इसके लिए इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर आशीष सिबली साहब को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आसपास के बच्चों में शिक्षा का अलग जगाने के लिए इन्होंने प्रयास किया। और इस शिक्षण संस्थान के माध्यम से जो सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, छात्रों को मिलना चाहिए, वह सब इन्होंने इसकी मुकम्मल व्यवस्था की है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आशीष साहब। इसके लिए अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर रूरल एरिया में जो शिक्षण संस्थान जो खुला हुआ है, इसमें हमको देख के लग रहा है कि रूरल एरिया के बच्चों को सारी सुविधाएं इस स्कूल में मिल रही है, जो कि एक शहरी क्षेत्र में उपलब्ध कराना मुश्किल है। यहाँ का कैंपस देखिए, इस कैंपस में देखने से लग रहा है कि बच्चों को स्पोर्ट चाहिए। अभी जितने भी विद्यालय खुले हुए हैं, विद्यालय तो पढ़ाई होती है लेकिन वहाँ स्पोर्ट्स की व्यवस्था नहीं है। यहाँ एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है और इसके चलते इसमें बच्चों में जागरूकता है और यही बच्चे आगे जा कर के स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर खेलेंगे। ये हमको देख करके लग रहा है। ये सारी सुविधाएं इस स्कूल से द्वारा मिलेंगी।
लेकिन अभी तो ये नहीं है, स्पोर्ट्स का भी एक प्रोफेशन हो गया है। स्पोर्ट्स में मान लीजिए, स्पोर्ट्स में कोई अभी आईपीएल में या कोई नेशनल में खेले तो उसको तो जैसे आईपीएल में खेलते हैं, देख ही रहे हैं, आईपीएल में एक मैच के लिए या 3 महीने के लिए 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए मिलता है। बिहार सरकार की भी योजना बिहार सरकार में अभी किया है कि स्पोर्ट्स का नेशनल का अगर सर्टिफिकेट रहे तो कोई भी स्पोर्ट्स में अगर जाए तो तुरंत नौकरी मिल जाएगी। हाँ, नौकरी पाओ योजना है। हाँ, कर दिया है। आज तो पहले तो है ग्रुप ई में जो है एलकेजी यूकेजी के 30 मीटर रन है, बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, ग्रुप बी में आपका जो है 100 मीटर रेस है। ग्रुप बी में जो है आपका 6, 7, 8 का जो है 100 मीटर रन है।